ओम शांति। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा, परम श्रद्धेय दादी जी एवं आदरणीय बहनों और भाइयों, आज का मेरा विषय है भावनात्मक एकाग्रता। हमारा मन अलग अलग समय पर अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करता है, जैसे घृणा, प्रेम, आनंद, नफरत इत्यादि। जब भावनाओं में इतना उतार चढ़ाव है तो मन स्थिर कैसे रहेगा? यानी कि जब मन स्थिर होगा तभी हम आनंदमय स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि देखा भी गया है कि अधिकतर सन्यासियों के नाम उनके गुरुओं द्वारा बदलकर नए नाम में आनंद शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे नरेंद्र का नाम रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद रखा, विवेक प्लस आनंद। अब सन्यास का उद्देश्य क्या है? सन्यास के पीछे की भावना क्या है? आनंद की प्राप्ति ही सन्यास का मुख्य उद्देश्य है। हम देखते हैं कि सुप्रीम सोल इज ऑलवेज ब्लिसफुल, दैट इज सदा आनंद, ऑलवेज ब्लिसफुल। हमें भी शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप होना चाहिए। लेकिन इस स्थिति की प्राप्ति कब होगी? यह स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब हमारे मन में कम से कम विचार चलेंगे। तब हमारा माइंड स्टेबल होगा, चाहे हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आए। अब हम देखते हैं कि एक भावनात्मक एकाग्रता है प्रेम की। हमें सभी प्राणी मात्र से प्रेम होना चाहिए। कहा भी गया है, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे मिलजुल रहिए नदी नाव संजोग। जैसे नदी और नाव का रिश्ता आपस में एक बहुत नाजुक रिश्ता होता है कि यदि वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में बह जाएं तो नदी का जल नाव को अपने भंवर में फंसाकर डुबो देता है। अर्थात हमें न्यारा और प्यारा होकर रहना चाहिए। In the end, I quote a famous saying, a lot of people end up unhappy in life only because they make the permanent decisions on temporary emotions। अर्थात अधिकतर लोग अपने जीवन में इसलिए नाखुश रहते हैं क्योंकि वे अपने स्थायी निर्णय अपने अस्थायी भावनाओं के आधार पर लेते हैं। इसलिए हमें अपने स्थायी निर्णय के लिए भावनात्मक एकाग्रता को सुदृढ़ करना चाहिए। ओम शांति। शरीर का नाम पूजा है, सेंटर अंबाला कैंट, जोन अंबाला कैंट। ओम शांति।